आज बात लोकतंत्र के उस आखिरी पायदान की जहां जनता सीधे सत्ता से आंख मिलाकर सवाल पूछती थी, जहां प्रधान जी सिर्फ एक पद नहीं गांव का भरोसा हुआ करते थे। लेकिन हेडलाइंस आ रही है, यूपी में चलती रहेगी प्रधानी, सीएम का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता जब मुस्कुराती है तो गांव का वो गरीब क्यों सहम जाता है? अखबारों के पन्नों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्रियों के दफ्तर से जब कोई फैसला निकलता है तो उसे तुरंत मास्टर स्ट्रोक घोषित कर दिया जाता है। गोदी मीडिया की एंकरें टीवी स्टूडियो में बैठकर चिल्लाने लगती है कि देखिए क्या बिसात बिछाई है, क्या गजब की चुनावी चाल चली है। क्या आपने इस मास्टर स्ट्रोक के भीतर छुपी उस बारीक सियासत को समझने की कोशिश की? उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन चुनाव कराने के बजाय उन्हें प्रशासक बना दिया जाएगा, यानी प्रधानी चलती रहेगी पर एक नए रंग रूप में। कहा जा रहा है कि यह भाजपा की चुनावी बिसात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा दांव है जिसे विपक्ष चित्त हो जाएगा। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश के उन लाखों ग्रामीणों से है जिन्होंने 5 साल पहले अपनी उंगली पर स्याही लगाकर अपना प्रतिनिधि चुना था। क्या आप जानते हैं कि जब एक चुना हुआ प्रतिनिधि सरकारी प्रशासक में बदल दिया जाता है तो स्वराज्य की आत्मा का क्या होता है? इस देश के संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने जब ग्राम स्वराज की कल्पना की थी तो उन्होंने प्रशासक शब्द नहीं सोचा था, उन्होंने सोचा था प्रतिनिधि। प्रतिनिधि वो होता है जिसके घर का दरवाजा आप लात मारकर खोल सकते हैं और कह सकते हैं प्रधान जी नाली क्यों नहीं साफ हुई, हमारे हिस्से का राशन कहाँ गया। प्रतिनिधि को जनता का डर होता है क्योंकि उसे दोबारा वोट मांगने आपके दरवाजे पर आना है। लेकिन प्रशासक वो हुक्म का गुलाम होता है। जब प्रधान जी के सिर पर सरकारी प्रशासक का ठप्पा लग जाएगा तब उनकी जवाबदेही आपके प्रति नहीं बल्कि लखनऊ में बैठे उन अफसरों और नेताओं के प्रति हो जाएगी जो उनकी कुर्सी की मियाद तय करेंगे। क्या यह लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है या सत्ता का केंद्रीकरण? क्या गांव के प्रधानों को सरकारी बाबू बनाकर हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या उसे अपनी अंगुलियों पर नचाने का इंतजाम कर रहे हैं? अखबारों में विश्लेषण छप रहे हैं कि इस फैसले से ग्रामीण वोट बैंक सीधे सत्ताधारी दल की जेब में आ जाएगा। क्या राजनीति है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। चुनाव समय पर न कराओ, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को टाल दो और उसे मास्टर स्ट्रोक बताकर जश्न मनाओ। मीडिया के एंकर इस पर डिबेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे इस चाल से विपक्ष के पैर उखड़ गए। लेकिन वो एंकर कभी गांव की उस पगडंडी पर चलकर नहीं जाएंगे जहां आज भी पानी भरा हुआ है। वो उस स्कूल की दीवार को नहीं दिखाएंगे जो गिरने वाली है। उन्हें तो बस बिसात देखनी है, उन्हें तो बस राजा और वजीर का खेल देखना है। इस खेल में जो मोहरे पीट रहे हैं यानी आप और हम, हमारी बात कौन करेगा? संपूर्ण स्वराज न्यूज पर हम मोहरों की बात करेंगे। बिसात बिछाने वाली की तो पूरी दुनिया बात कर रही है और इस पूरे खेल में विपक्ष कहाँ है? विपक्ष ट्विटर पर निंदा की औपचारिकता निभाकर सो जाता है। जब लोकतंत्र की बुनियाद यानी हमारी पंचायतें सरकारी तंत्र के हवाले की जा रही हों तब विपक्ष का इस तरह सुस्त पड़े रहना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विपक्ष ने मान लिया है कि सत्ता जो चाहेगी वही होगा? आपसे मेरा सीधा सवाल है, जब आपके गांव के फैसले लखनऊ की पर्चियों से तय होने लगेंगे तब आप अपनी प्रधानी का गौरव कैसे मनाएंगे? क्या आप इस बात से खुश हैं कि आपके प्रधान जी की कुर्सी बच गई, भले ही उनकी रीढ़ की हड्डी सरकारी दफ्तर में गिरवी रख दी गई हो? अब सवाल करते हैं, सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव सीधे तौर पर गांव की जमीनी राजनीति को प्रभावित करती है, जिससे स्थानीय स्तर पर भीतरघात और गुटबाजी का खतरा बढ़ जाता है। कोई भी सत्ताधारी दल विधानसभा जैसे बड़ा चुनाव से ठीक पहले ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह की राजनीतिक नाराजगी या संतोष मोल नहीं लेना चाहता। सत्ता को डर है, डर इस बात का कि अगर आज पंचायत चुनाव करा दिए और गांव के भीतर अपनी ही पार्टी के 2 गुट आपस में लड़ गए तो 2027 की लखनऊ वाली गद्दी खिसक सकती है। इसलिए बड़े साहबों ने सोचा कि क्यों न इस छोटे सिरदर्द को अगले साल तक के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जनता वोट देने के लिए मचलती रहे पर हुजूर को अपनी गद्दी सलामत चाहिए। सरकार का आधिकारिक तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग की सही भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से पिछड़ा वर्ग का गठन किया गया है। अदालत के निर्देशों के तहत इस आयोग को रैपिड सर्वे पर आरक्षण प्रणाली तय करनी है, जिसमें कम से कम 6 महीने का समय लगेगा।
सरकार ने एक नया प्रयोग करते हुए सरकारी बाबुओं जैसे एडीओ पंचायत के बजाय मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया है। इससे प्रधानों की कुर्सी भी बच गई, गाँव का काम भी नहीं रुका और उनके वित्तीय अख्तियार भी एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। इसे कहते हैं असली विषाद। बिना चुनाव कराए सूबे के 57,000 से ज्यादा प्रधानों को अपनी मुट्ठी में कर लिया गया। उन प्रधानों को पता है कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ जुबान खोली तो प्रशासक वाली कुर्सी एक झटके में छिन जाएगी। नतीजा देखिए, प्रधान संघ ने तुरंत 2027 के चुनाव में सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बिना एक भी वोट पड़े पूरी ग्रामीण फौज को वफादार बना दिया गया है। इसे गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक कहता है और हम इसे लोकतंत्र की नसबंदी कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के समय पर चुनाव न कराने को लेकर जवाब मांगा है, लेकिन सरकार अदालती प्रक्रियाओं और लंबित याचिकाओं की आड़ लेकर इसे मामले को लगातार लंबा खींच रही है। जब तक अदालत से अंतिम हरी झंडी नहीं मिलती तब तक सूचना जारी नहीं होगी। हुजूर ने कुर्सी तो दे दी है लेकिन उसके पाए काट लिए हैं। प्रशासक बनते ही प्रधानों के लिए यह व्यवस्था एक सजा जैसी भी है। प्रशासक बने प्रधान सिर्फ नाली खरंजा, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे रोजमर्रा के रूटीन काम ही देख पाएंगे। वे कोई भी नया प्रोजेक्ट या नीतिगत फैसला अपने दम पर नहीं ले सकते। अब असली बात जिला अधिकारी डीएम होंगे। किसी भी बड़े काम या वित्तीय खर्च के लिए प्रधानों को जिला प्रशासन की लिखित मंजूरी लेनी होगी। यानी वे जो कल तक अपने गांव के राजा थे, आज वो लखनऊ और जिला मुख्यालय के चक्कर काटने वाले एक अस्थायी कर्मचारी बनकर रह गए हैं। प्रधानों के सिर पर 24 घंटे यह तलवार लटकी रहेगी कि अगर उन्होंने सरकार या स्थानीय विधायक के खिलाफ कोई भी राजनीतिक कदम उठाया तो डीएम साहब एक झटके में उनकी प्रशासक वाली फाइल बंद कर देंगे। कुल मिलाकर गणित यह है कि पुराने प्रधानों को मजा सिर्फ दिखाने के लिए मिला है ताकि वे खुश रहें और बगावत न करें, लेकिन असल में उन्हें सजा मिली है अफसरशाही की कड़े पहरेदारी की। सरकार ने उन्हें एक ऐसा झुंझुना थमा दिया है जिसे वे बजा तो सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज कितनी तेज होगी यह जिला मुख्यालय तय करेगा। अब बात करते हैं नए प्रत्याशी की। सोचिए उस नए उम्मीदवार के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो चुनाव की तारीख मानकर अपनी जेब ढीली कर रहा था। गांव के हर सामूहिक कार्यक्रम पर उसने नाम लिखवाया, इस उम्मीद से कि अप्रैल मई में वोट फसल बनकर कटेंगे, लेकिन हुजूर ने एक ही झटके में फसल की तारीख ही आगे बढ़ा दी। अब नया प्रत्याशी अपनी खाली जेब देख रहा है और सोच रहा है कि अगले 6 महीने तक चौपाल पर मुफ्त की चाय कैसी पिलाई जाए। अब रैलियों और बड़े भोपुओं का शोर थम जाएगा। नया प्रत्याशी भी अब अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स करेगा। वो चुपके से रात के अंधेरे में किसी के सुख दुख में शामिल होने जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर अभी से हुल्लड़बाजी बचाएगा चुनाव आते आते वो दिवालिया हो जाएगा। राजनीति में सांस लंबी रखनी पड़ती है और नए प्रत्याशी अब अपनी सांसें गिन गिन कर खर्च कर रहे हैं। अब गांव में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। नया प्रत्याशी हाथ में एक फौजी कैमरा और डायरी लेकर घूमेगा। वो देखेगा कि प्रशासक महोदय ने जो नाली बनवाई है उसमें कितने ईंटें लगी है। वो ब्लॉक के वीडियो और जिलाधिकारी के दफ्तर के चक्कर काटेगा कि देखिए साहब, प्रधान जी प्रशासक बनते ही मलाई काट रहे हैं। यानी अगले 6 महीने तक गांव के विकास कम और एक दूसरे की शिकायतें ज्यादा दर्ज होंगी। जब जेब में नोट कम होने लगते हैं तो मोबाइल का डेटा काम आता है। नए प्रत्याशी अब डिजिटल क्रांतिकारी बन जाएंगे। हर नाली हर खरंजे के पास खड़े होकर रील बनाई जाएगी और लिखा जाएगा, देखिए प्रशासक जी का विकास। गोदी मीडिया भले ही आपको स्टूडियो की चकाचौंध दिखाए, लेकिन गांव के ये नेता अब फेसबुक लाइव के जरिए अपनी अदालत लगाएंगे। तो कहानी यह है कि नए प्रत्याशियों के पैर के नीचे से कालीन खींच ली गई है। वे उस दूल्हे की तरह है जिसकी बारात दरवाजे पर खड़ी थी और अचानक पता चला कि शादी अगले साल होगी। अब वे सर धजकर इंतजार करने को मजबूर हैं, जबकि पुराना प्रधान प्रशासक का सेहरा बांधकर गांव की सत्ता का आनंद ले रहा है। चलती रहेगी प्रधानी हेडलाइंस अच्छी है, सुनने में सुकून देती है कि चलो गांव का मुखिया बदला नहीं, लेकिन याद रखिए जब बिना चुनाव के पदों का विस्तार होने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र बीमार चल रहा है। और इस बीमारी को जब मास्टर स्ट्रोक का नाम दिया जाने लगे तो समझिए कि डॉक्टर ही बीमारी को छिपाने में लगा है। सोचिएगा जरूर, अपने गांव की चौपाल पर बैठिए तो इस प्रशासक शब्द का मतलब ढूंढिएगा। क्या आपको आजाद भारत का आत्मनिर्भर गांव चाहिए या अफसरों के इशारे पर नाचने वाला एक प्रशासनिक ढांचा? संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस बुलेटिन में आज इतना ही। देश के हालातों को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।